डेविल माई हस्बैंड 2930। शिवानी डरी सहमी सी घर के अंदर आती हैं और अंदर आते ही जल्दी से डोर लॉक कर लेती हैं और अपने होठों पर अपने दोनों हाथों को रखकर बुरी तरह से रोने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने बार बार शिवा का खुद को किस करना याद आ रहा था, जिसे याद कर शिवानी को खुद से ही घिन आ रही थी। अभी शिवानी अपने होठों पर अपने दोनों हाथों को रख कर रो ही रही थी। उतने में ही उसके कानों में अपने बेटे वंश और माही दोनों की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर शिवानी के कदम अंदर कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं और कमरे के डोर के पास जा वो देखती हैं। अंदर कमरे में वंश और माही दोनों ही अपनी ड्राइंग बुक खोले नीचे जमीन पर चटाई बिछाए बैठे होते हैं और दोनों ही अपना काम करते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिन्हें ऐसे इस तरह से बातें करते देखकर शिवानी के होठों पर ना चाहते हुए ही भी मुस्कान आ जाती हैं और वह वैसे ही मुस्कुराते हुए उन दोनों बच्चों के पास चली जाती है। तो दोनों बच्चे भी शिवानी को देख मुस्कुराते हुए ही उसे देखने लगते हैं। माही अपनी प्यारी सी आवाज में, शिवी मासी आप आज फिर लेट हो गई। घर आने वंश अकेला था घर में और मम्मा मुझे अकेला छोड़ काम पर गई थी, जिस कारण मैं यहीं पर आ गई। मैंने ठीक किया ना शिवी मासी। ये बोलते हुए ही माही अपनी नन्ही सी मासूम नजरों से शिवानी को देख रही होती हैं। शिवानी प्यार से दोनों बच्चों के सर पर हाथ फेर बोली, आप दोनों अपना काम करो, मैं फ्रेश होकर अभी आती हूँ, फिर हम तीनों ही नूडल्स बनाकर खाएंगे। माही और वंश हाँ में अपना सर हिलाकर अपना काम करने लगते हैं। तो शिवानी दूसरे कमरे में जाकर सीधे बाथरूम में चली जाती हैं और जल्दी से शावर ऑन कर वह उसके नीचे खड़ी हो जाती है और अपने सारे कपड़ों को निकाल जोर से नीचे बैठे ही रोने लगती हैं और रोते हुए ही अपने बदन पर बने उन हजारों जख्मों को देखने लगती हैं, जो किसी और ने नहीं शिवा ने ही उसे दिया था। उन जख्मों को देखकर शिवानी रोते हुए ही खुद से बोली, नहीं मैं कभी भी तुम्हें ये सच मालूम नहीं होने दूंगी। वंश तुम्हारा बेटा है, मैं कभी भी तुम्हें ये सच नहीं जानने दूंगी। वैसे भी जब तुम्हारे पास अपने बीवी बच्चे हैं तो तुम क्यों मुझसे ये पूछे मैंने उस बच्चे को रखा या मारा। ये बोलते हुए ही वह अपने होठों पर अपने हाथों को रख उन्हें घिसने लगती हैं और घिसते हुए ही बेहद डरते हुए बोली, अगर तुम्हें मेरे घर का पता चल सकता है तो तुम्हें वंश का भी पता चल सकता है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी भी कुछ मालूम नहीं होने दूंगी। इतना बोल शिवानी जल्दी से उठकर खड़ी होती हैं और शावर बंद कर टॉवेल लपेटकर जल्दी से बाहर निकलती हैं और सारे कमरे को देखने लगती हैं जहां पर उसे वंश की और उसकी फोटो दिखती हैं। वो उस फोटो को दीवार से निकाल एक बोरी में भरने लगती हैं और काफी ज्यादा डरते हुए ही सारे घर से वंश और उसकी फोटो को निकालने लगती हैं। इस समय शिवानी की आंखों में काफी ज्यादा डर था और वो डर था शिवा का, क्योंकि शिवा कितना बड़ा डेविल है ये बात वो अच्छी तरह से जानती थी। दूसरी तरफ शिवा अपने घर में अपने कमरे के वॉशरूम में बड़े से बाथटब पर लेटा हुआ था और उसके कानों में बार बार शिवानी के बोले शब्द गूंज रहे थे, उसने उस बच्चे को मार दिया जो उसकी हेवानी की निशानी थी, जिसे याद कर शिवा का गुस्सा और दर्द दोनों ही बढ़ते जा रहा था। शिवा खुद से ही बातें करते हुए बोला, सालों पहले मैंने तुम्हें उस बच्चे को मार देने के लिए कहा था और तुमने उस बच्चे को मार दिया। सालों पहले तुम मेरे लिए अपने दिल में गुस्सा, नफरत ले चली गई थी और आज भी वही नफरत तुम्हारे दिल में कायम है। सालों पहले एक गलत फहमी के चलते मुझसे जो गलती हुई उसकी कोई माफी नहीं है। मेरी वजह से तुमने अपनी माँ को खो दिया, मेरी ही वजह से तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और आज भी मुझे अपनी उस गलती का एहसास है। मगर तुम खुद मुझे छोड़ गई थी, तुम चाहती तो मुझसे लड़ और झगड़ भी सकती थी, मगर नहीं, तुमने वैसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक तुमने मुझे माफी मांगने का तक मौका नहीं दिया। जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ, मगर अब मैं तुम्हें वापस से पाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें वापस हासिल करके ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए जो चाहे वो करना पड़े मैं करूँगा। मगर तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। ये बोलते हुए ही शिवा की बातों में एक जिद और पागलपन दोनों ही होता है। तो दूसरी तरफ शिवानी ने अपने घर से वंश और उसकी सारी तस्वीरों को ही नहीं बल्कि वंश की सारी निशानी, यहाँ तक उसके सारे कपड़े और जरूरी पेपर सब कुछ घर से हटाकर उन्हें छुपा दी थी, ताकि शिवा उसका पीछा करते हुए भी आए तो उसे कुछ भी मालूम ना
और सब हटाने के बाद वो दोनों ही बच्चों के साथ डिनर कर सो जाती हैं। मगर उसकी आंखों में नींद नहीं, डर भरा हुआ था और उसे वो डर अंदर ही अंदर खा रहा था। एपिसोड 30। अगली सुबह शिवानी, जो सारी रात सो नहीं पाई थी, वो अगली सुबह जल्दी ही उठ जाती हैं और फ्रेश होकर दोनों बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगती हैं। शिवानी अभी नाश्ता बना ही रही थी, उतने में ही उसके घर की डोर बेल बजती है। इतनी सुबह डोर बेल बजने की आवाज सुनकर शिवानी की आंखें डर से भर जाती थी और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे डोर पर शिवा तो नहीं। ये सोचकर ही शिवानी का दिल जोरों से कांपे जा रहा था और उसे अंदर से बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है। यहाँ तक उसके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं और वो एक जगह पर जमी बस डर रही होती हैं। तभी उसके कानों में फिर से डोर बजने की आवाज आती है, जिसे सुनकर शिवानी अपने होश में आती हैं और धीमे कदमों से ही किचन से बाहर निकलकर हॉल में आ जाती हैं। शिवानी के कानों में डोर बजने की आवाज लगातार आ रही थी, जिस वजह से उसका डर भी बढ़ते ही जा रहा होता है और डर की वजह से उसके माथे पर पसीने की काफी सारी बूंदें आ जाती हैं और डरते हुए ही शिवानी जैसे ही डोर खोलती है, ठीक वैसे ही एक लड़की जोर से चिल्लाते हुए बोली, कब से बेल बजा रही हूँ, कहा थी तू, जो अभी तक डोर नहीं खोल रही थी। ये बोलते हुए ही वह लड़की खुद ही डोर खोल अंदर आ जाती है और घूर कर शिवानी को देखने लगती हैं। तो शिवानी वो जैसे ही उस लड़की को देखती हैं, ठीक वैसे ही उसकी जान में जान आती है और उसकी आंखों की नमी उसके गालों पर लुढ़क पड़ती है और वह झट से डोर लॉक कर लेती हैं। जब वो लड़की शिवानी को इस तरह डरते हुए पाती है तो वो हैरान हो जाती है और उसी हैरानी में वो शिवानी के कंधों पर अपना एक हाथ रख बोली, तू ठीक तो है ना शिवी। इतना बोल वह शिवानी को ही देखने लगती हैं। शिवानी जल्दी से उस लड़के के गले लग रोने लगती हैं और रोते हुए ही उसे काफी टाइट हग कर लेती हैं, जिसकी इस हरकत से वह लड़की एकदम हैरान सी रह जाती है और उसी हैरानी में वह शिवानी को खुद से दूर कर उसकी आंखों में देखते हुए ही बोली, शिवी तू ठीक है ना, क्या हुआ है तुझे, तू ऐसे क्यों रो रही है। ये बोलते हुए ही वह शिवानी को ध्यान से देखने लगती हैं। शिवानी रोते हुए, वो वापस आ गया रानी, वो वापस आ चुका है। रानी हैरानी से, कौन वापस आ गया, मुझे साफ साफ बताना। शिवानी, वो डेविल हैवान वापस आ गया है, वो मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाएगा रानी, वो मुझसे मेरे बेटे को छीन लेगा। इतना बोल शिवानी वापस से रानी के गले लग रोने लगती हैं। रानी हैरानी से, डेविल हैवान, कहीं तू उस आदमी की बात तो नहीं कर रही जिसने 5 साल पहले तेरे साथ गलत किया और तुझे छोड़ दिया। ये बोलते हुए ही रानी अभी भी हल्की कंफ्यूज होती हैं। शिवानी रोते हुए, हाँ वही इंसान जिसने पहले मेरी जिंदगी खराब कर दी, जिसकी कैद से आजाद होकर मैं यहाँ पर आई थी इतनी दूर, ताकि वो कभी भी मुझ तक ना पहुँचे और कभी भी मेरा उस इंसान से सामना ना हो। ये सोचकर मैं इतनी दूर यहाँ पर आई थी, मगर वो यहाँ पर आ गया और उसने मुझे देख भी लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है रानी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं वो वापस से मेरी जिंदगी में आकर मुझसे मेरे बेटे को ना दूर ले जाए। मैं नहीं जी पाऊंगी अपने बेटे के बिना, मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बिना। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटे से, अगर वो मुझसे दूर हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये बोलते हुए ही रानी बुरी तरह से रोए जा रही थी। रानी शिवानी को शांत करवाते हुए, शांत हो जा शिवी, शांत हो जा, और ऐसे कैसे कोई आकर तेरे बेटे को तुझसे दूर ले जा सकता है। नहीं, कोई भी तेरे बेटे को तुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। वो तेरा बेटा है और तू उसकी माँ है, और तूने ही तो बताई थी उस इंसान के पास उसकी बीवी और बच्चा दोनों ही है, क्योंकि जब तू उस जगह से चली गई थी तब उस लड़के की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और वो उससे शादी करने वाला था, और उसने खुद ही तो कहा था उसे तेरे पेट में पल रहा बच्चा नहीं चाहिए, तो कैसे वो तुझसे तेरा बच्चा छीन सकता है। तू इतना मत सोच और रोना बंद कर, कुछ भी नहीं होगा, कोई तेरे बेटे को तुझसे दूर नहीं ले जाएगा। इतना बोल रानी शांत हो जाती हैं। शिवानी, अपने आंसू साफ कर, ऐसा ही होगा ना रानी, कहीं उसे पता चल गया वंश उसका बेटा है तो वो कहीं मुझसे मेरे बेटे को दूर तो नहीं ले जाएगा ना। इतना बोल वह रानी को देखने लगती हैं। रानी समझाते हुए, ऐसा कुछ नहीं होगा शिवी, और अगर उसे पता भी चल गया तो चलने दे। वैसे भी जब उसके पास उसका बेटा या बेटी होगी तो वो क्यों वंश के पास आएगा।
वो तो तुझसे बदला लेने के लिए शादी किया था, और जो कुछ भी तूने बताई उसके बाद मुझे नहीं लगता वो लड़का तेरे सामने खड़ा होने की भी हिम्मत करेगा। तो तू परेशान होना बंद कर और जा, तैयार हो जा, आज मैं दोनों बच्चों को तैयार कर दूंगी, वैसे भी अब मैं फ्री होकर कुछ समय बच्चों के साथ रहने वाली हूँ। शिवानी ना में सर हिलाते हुए, नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। मेरा बॉस कोई और नहीं बल्कि शिवा मेहता ही है, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। जैसे ही शिवानी इस बात को बोलती हैं, ठीक वैसे ही शिवा मेहता नाम सुनते ही रानी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। तो दूसरी तरफ अपनी अपने हाथ में पकड़ी फाइल को शिवा जोर से जमीन पर पटक कर चिल्लाया, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुमने मुझसे कल झूठ बोला। शिवानी, तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो? नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास अपनी अमानत वापस लेने के लिए।